डिस्कस करेंगे विच आर नेसेसरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, हम चैप्टर वाइज कवर करेंगे। तो आज का जो चैप्टर है वो है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स विच इज़ अ चैप्टर 3। ठीक है, इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या है? 7x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5 एंड 8x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 15 एंड वेरीफाई योर आंसर। ठीक है, हमें दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब हमें x और y की वैल्यूज बतानी है कि क्या आएंगी। ठीक है, एंड वी हैव टू वेरीफाई आवर आंसर। ठीक है, सबसे पहले तो लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन है। क्या गिवन है हमारे पास? गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर 7x minus 2y is equals to 5 which is your equation 1 and 8x plus 7y is equals to 15 which is your equation number 2। ठीक है, वेरी इजी। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या किया है हमने? इक्वेशन 1 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया है और इक्वेशन 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने 2y मतलब हमने y वाले टर्म को सेम बनाया है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या बना हमारे पास इक्वेशन? इक्वेशन 3 हमारे पास बन जाएगी 49x माइनस 14y इज इक्वल्स टू 35 और इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 2 को, तो ये बन गई 16x प्लस 14y इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड कर देंगे तो y वाले टर्म्स तो हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बचेगा 65x इज इक्वल्स टू 35 प्लस 30 65। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब x की वैल्यू 1 हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। x की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में रख दी, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम, जो दो इक्वेशंस थी ये तो हमारी सॉल्व हो गई। ठीक है, अब हमें अपना आंसर वेरीफाई करना है। वेरीफाई और आंसर में क्या करेंगे, वेरीफाई और आंसर में हमारे पास जो x और y की वैल्यूज निकल के आई हैं, इनको इस इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे कि उसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो x पहले फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करते हैं x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1। सो x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1। क्या आ रहा है? 7 माइनस 2 इज 5। सही आ रहा है, ये हमारी इक्वेशन है 7x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। 8 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1 कितना आएगा हमारा? 8 प्लस 7 इज 15। क्या है हमारा इक्वेशन में? 15। तो हमारा ये आंसर सही है। तो x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 1 हमने सॉल्व किया है और फिर हमने ऐसे इक्वेशन में x और y की वैल्यूज पुट करके इन्हें वेरीफाई किया है। ठीक है, तो ये दो काम हमें इस क्वेश्चन में करने थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केस स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केस स्टडी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Two schools P and Q decided to award prizes to their students for two games. For hockey, rupees X per student and for cricket, rupees Y per student. ठीक है, दो स्कूल्स हैं, इन्होंने अवार्ड प्राइजेस देने का डिसाइड किया है फॉर टू गेम्स, हॉकी के लिए एंड क्रिकेट के लिए। हॉकी के लिए कितने देंगे? रुपीज एक्स पर स्टूडेंट एंड क्रिकेट के लिए रुपीज वाई पर स्टूडेंट। स्कूल पे डिसाइडेड टू अवार्ड अ टोटल ऑफ 9,500 for the two games to 5 and 4 students, while school Q decided to award 7,370 for the two games to 4 and 3 students। ठीक है, अब स्कूल P तो कितना दे रहा है? 9,500 दे रहा है दोनों गेम्स के लिए। कितने स्टूडेंट्स को? 5 स्टूडेंट्स को और 4 स्टूडेंट्स को। सिमिलरली क्यू दे रहा है 7,370 रुपीज़ का प्राइस फॉर टू गेम्स टू 4 and 3 स्टूडेंट्स। अब बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, represent the following information algebraically in terms of x and y। ठीक है, हमें लीनियर इक्वेशंस के टर्म्स में इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एल्जेब्राइक इक्वेशंस हमारी क्या बनेगी? कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे? तो हम एक काम करते हैं, हॉकी के लिए ले लेते हैं हम x, रुपीज़ एक्स पर स्टूडेंट हमारा हॉकी के लिए है एंड रुपीज़ वाई पर स्टूडेंट हमारा क्रिकेट के लिए है। ठीक है, तो हॉकी के लिए
कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे 5, तो हॉकी के लिए हमारे 5 स्टूडेंट्स हैं, तो कितना हो जाएगा हॉकी के लिए टोटल प्राइस, एक्स पर स्टूडेंट है तो टोटल कितना हो जाएगा 5x। ठीक है। क्रिकेट के लिए कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे 4 स्टूडेंट्स को हमें प्राइस देना है। दिस इज फॉर स्कूल पी। ये वाली जो हम इक्वेशन बना रहे हैं ये है स्कूल पी के लिए। ठीक है। तो पी ने कितने स्टूडेंट्स दिए हैं 5, और रुपीज कितना है पर स्टूडेंट एक्स, तो ये हो गया हमारा 5x। क्रिकेट के लिए कितने स्टूडेंट्स हैं स्कूल पी की तरफ से 4, और इनका प्राइस मनी कितना है रुपीज वाई, तो ये हो गया 4y। और टोटल कितने रुपीज का उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है प्राइस 9500, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 9500। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी स्कूल क्यू की। क्यू में कितने स्टूडेंट्स हैं 4, कौन सी स्पोर्ट के लिए, हॉकी के लिए। तो हॉकी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, हॉकी के लिए हमारा हो जाएगा एक सेकेंड, हॉकी के लिए, हाँ, हॉकी के लिए हमारा कितना हो जाएगा, हॉकी के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स हैं 4, और कौन सा स्कूल है, स्कूल क्यू, और कितना है एक्स पर स्टूडेंट। ठीक है, प्राइस मनी एक्स पर स्टूडेंट है तो ये हो जाएगा हमारा 4x। ठीक है। सिमिलरली क्रिकेट के लिए स्कूल पी की तरफ से कितने स्टूडेंट्स हैं 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 × y, सो 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू टोटल कितना मनी है स्कूल क्यू का 7370। तो ये हमारी एल्जेब्राइक इक्वेशन आ गई दो, स्कूल पी और स्कूल क्यू की। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है। अब सेकेंड प्राइस पे आ जाते हैं। व्हाट इज द प्राइस अमाउंट फॉर हॉकी। हमें प्राइस अमाउंट फॉर हॉकी फाइंड आउट करना है। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है रुपीज एक्स। ठीक है। क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। क्या होगा हमारा y वाला टर्म सेम बनाने के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकेंड को 4 से। क्या बन गई हमारी इक्वेशन, 15x प्लस 12y इज इक्वल टू 28,500 एंड 16x प्लस 12y इज इक्वल टू 29,480। ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जब आप x के लिए सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 980। ठीक है। तो प्राइस अमाउंट ऑफ हॉकी इज रुपीज 980। ठीक है। प्राइस अमाउंट ऑफ हॉकी आ गया। अब इसका पार्ट बी क्या है, प्राइस अमाउंट ऑन विच गेम इज मोर एंड बाय हाउ मच। तो हॉकी का प्राइस मनी तो हो गया हमारा रुपीज 980। ठीक है। क्रिकेट का प्राइस मनी निकालने के लिए क्या करेंगे, हॉकी की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 980 हमने फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 1150। ठीक है। तो प्राइस अमाउंट फॉर हॉकी हमारे पास आ गया 1150, और डिफरेंस कितना है हमारा, डिफरेंस है हमारा 1150 माइनस 980। ठीक है। तो प्राइस अमाउंट फॉर क्रिकेट इज 170 मोर देन हॉकी। ठीक है। सिमिलरली हमें निकालना है नेक्स्ट पार्ट में टोटल प्राइस अमाउंट फॉर 2 स्टूडेंट्स ईच फ्रॉम 2 गेम्स। ठीक है। मतलब हमें हॉकी से भी 2 स्टूडेंट्स का लेना है और क्रिकेट से भी 2 स्टूडेंट्स लेने हैं। ठीक है। तो इनका प्राइस अमाउंट कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y। ठीक है। इनका प्राइस अमाउंट हो जाएगा 2x प्लस 2y। एक्स और y की वैल्यूज हमें पता है, सब्सटीट्यूट कर देंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप से ये केस स्टडी का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आ सकता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें प्रिपेयर करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज नो सॉल्यूशन। दो इक्वेशंस दी हैं। ठीक है। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट इस इक्वेशन का, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या गिवन है, हमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज गिवन है। ठीक है। a1 b1 c1, a1 is 1, b1 is 2 and c1 is 5, and a2, this is a2, a2 is 3, b2 is k and c2 is 15। ठीक है। हमारे पास a1 b1 c1 and a2 b2 c2 है। अब फॉर दीज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस टू बी अ नो सॉल्यूशन, इन दोनों इक्वेशंस का अगर हमें नो सॉल्यूशन है तो नो सॉल्यूशन से हमें क्या पता है
a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 and which is not equals to c1 upon c2. ये चीज़ हमें लर्न करनी होती है। ये नो सॉल्यूशन की हमारी कंडीशन है जो कि हमें याद रखनी है। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल हैव नो सॉल्यूशन इफ a1 upon a2 1 upon 3 is equals to 2 upon k is not equals to 5 upon 15। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा 1 upon 3। सो 1 upon 3 is equals to 2 upon k and 2 upon k is not equals to 1 upon 3। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब हम सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू फर्स्ट वाले टर्म से तो आएगी 6 और नेक्स्ट वाले से आएगी k इज नॉट इक्वल्स टू 6। तो एक जगह तो हमारे पास k की वैल्यू 6 आ रही है और एक जगह हमारे पास k की वैल्यू कह रहा है कि 6 नहीं है। तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। k की वैल्यू ऐसा तो नहीं हो सकता कि 6 हो भी जाए और 6 ना भी हो। तो this condition is not possible, hence there is no value of k for which the given system of equations has a no solution। k की किसी भी वैल्यू के लिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, इस क्वेश्चन के लिए बेसिकली आपको याद रखना है ये वाली कंडीशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये तीन कंडीशंस के लिए हमें ये याद रखना है कि उनके लिए क्या चीज़ें वैलिड होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time, and if the train was slower by 10, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find distance covered by the train। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस निकालना है कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। यूनिफॉर्म स्पीड पर ट्रेन चल रही है और एक सर्टेन डिस्टेंस कवर किया है उसने, अब वही डिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक है, और दो हमारे पास कंडीशन दी हुई हैं कि अगर ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर फास्ट होती तो उसको कितना टाइम लगता और अगर वो स्लो होती तो उसे कितना टाइम लगता। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अज्यूम करेंगे, लेट द एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड द एक्चुअल टाइम टेकन बी y आवर्स। ठीक है, स्पीड यहाँ पे यूनिफॉर्म दी है तो स्पीड हमने ले ली x किलोमीटर पर आवर और एक्चुअल टाइम भी हमें नहीं पता है तो वो हमने ले लिया y आवर्स। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा हमारा ट्रेन का, स्पीड इंटू टाइम विच इज x इंटू वाई। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। अब लेते हैं केस वन। जब ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर जब ट्रेन फास्टर है तो 2 घंटे कम लग रहे हैं दैन दी शेड्यूल टाइम। ठीक है, तो व्हेन स्पीड इज x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर देन टाइम टेकन इज y माइनस 2 आवर। अगर स्पीड हमारी 10 किलोमीटर फास्टर मतलब x प्लस 10, क्योंकि स्पीड हमारी 10 है, देन टाइम टेकन बाय द ट्रेन इज y माइनस 2 आवर्स, मतलब 2 आवर्स वो लेस ले रही है ट्रैवल करने में। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा हमारा x प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2। ठीक है, दोनों का डिस्टेंस निकाल के दोनों को इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड तो सेम होगा ना, हमने दो इक्वेशंस बनाई हैं वेरिएबल्स में लेकिन डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन तो सेम ही होगा। तो हमने एक्स वाई को इक्वेट कर दिया इस कंडीशन से। सो एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 10 इंटू वाई प्लस 2। इसको ब्रैकेट्स खोल के मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई की टर्म कैंसिल हो जाएगी, एक्स और वाई में एक इक्वेशन बन जाएगी, एक्स माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 10। ठीक है, अब दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस क्या है, इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। ठीक है, केस टू हो जाएगा हमारा, व्हेन स्पीड इज एक्स स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर मतलब x माइनस 10। ठीक है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम। तो ओरिजिनली शेड्यूल टाइम कितना था y और 3 आवर्स ज़्यादा तो y प्लस 3। तो ये आ गया हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा हमारा x माइनस 10 इंटू वाई प्लस 3। ओरिजिनली डिस्टेंस हमने क्या लिया हुआ है एक्स वाई से इसको इक्वेट कर दीजिए, ब्रैकेट्स खोलेंगे, एक्स वाई का टर्म कैंसिल, एक्स और वाई में एक इक्वेशन और आ जाएगी। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को अब सॉल्व कर लेंगे। एक्स माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 10 एंड 3x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 30। एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी, एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। एक्स और वाई की वैल्यू आ गई है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 50
और y की वैल्यू आ रही है 12। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन कितना हो जाएगा, x इंटू वाई विच इज़ 50 इंटू 12 विच इज़ 600 किलोमीटर्स। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। इसी टाइप में एक अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी आप एक बार देख लेंगे, वो भी बहुत ईजी हैं, इसी की तरह होंगे। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच इज़ योर लास्ट क्वेश्चन, जो कभी कभी आ जाते हैं। डिटरमाइन ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, द इक्वेशंस ऑफ हुज साइड्स आर गिवन बाय। तीन इक्वेशन दी हुई हैं, ठीक है, और हमें ट्रायंगल के वर्टिसेस बता के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, और ट्रायंगल वो बना है हमारी तीन इक्वेशन से, जिन इक्वेशंस जो हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके ट्रायंगल, इन तीन इक्वेशन से जो ट्रायंगल बनेगा उसके वर्टिसेस के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो सबसे पहले तो हम ग्राफ में ये तीनों इक्वेशंस ड्रॉ कर लेंगे। इक्वेशंस ड्रॉ कैसे करेंगे, साइमल्टेनियसली एक्स और वाई, एक्स की कोई भी रैंडम वैल्यूज लेके वाई की वैल्यूज निकाल लीजिए, आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ग्राफ पे लाइन प्लॉट हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्राफिकली अगर हम देखें, फॉर 2y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8, एक्स की वैल्यू पहले मैंने 0 ली तो y मेरे पास 4 आया, x की वैल्यू -8 ली, इस इक्वेशन में रखेंगे तो y मेरे पास 0 आया। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो मेरे पास 2y माइनस एट, 2y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8, तो पॉइंट क्या आ गया मेरे पास, 0, 0 एंड 4। ठीक है, तो 0 एंड 4 क्या हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया 0,4। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या आया है, -8,0, -8,0। तो ये वाली लाइन मेरी 2y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8 पास होगी -8,0 और 0,4 से। तो मैंने ये वाली लाइन बना ली। ठीक है, सिमिलरली रैंडम x की वैल्यूज पे y की वैल्यूज निकाल के हम 5y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 14 प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, -4,2, -4,2 एंड 6,4। ठीक, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मार्क कर लेंगे। ठीक है, तीनों के किसी दूसरे कलर से कर लेते हैं, तीनों के हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नॉट दिस, ये और ये। ठीक है, अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, दोनों इक्वेशंस की वैल्यू के को सॉल्व कर लीजिए, फॉर एक्स एंड वाई हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8 एंड 5y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 14 को x और y की वैल्यूज के लिए हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास कौन सा पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट -4,2। सिमिलरली इन दोनों इक्वेशंस को हमारे पास दूसरे पॉइंट आ जाएगा, और फर्स्ट और थर्ड को करेंगे तो हमारे पास थर्ड पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आसानी से निकाल सकते हैं।